गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक लड़की की है जो अपने पति से काफ़ी परेशान रहती थी। ऐसे में उसके घर पे बहुत सारे नौकर चाकर थे, एक ड्राइवर भी था। अब आगे क्या होता है जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात कहना चाहूँगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों मन का जो एक भूख होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। दुनिया में कौन ऐसा है जिसको भूख नहीं लगती और ये पसंद नहीं करता। ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि ये खुशी सबको नहीं मिलता। कभी किसी के साथ कुछ दिक्कत होती है तो कभी किसी के साथ और ऐसा ही कुछ हो। आपने सुना होगा एक औरत को जब नशा चढ़ता है तो वो तब तक चढ़ता है। ऐसी ही एक कहानी है दोस्तों। आज मैं आपको पास अपनी परत दर परत सब कहानी क्या हुआ मेरे साथ ये बताने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ऐसे मैं करनाल हरियाणा से हूँ और मैं आपको बता दूँ मेरे पति एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ पर मैं कुछ काम नहीं करती। भगवान की दया से सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे ससुर जी बहुत बड़े नेता हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब नेता थे, पर इतनी अकूत दौलत है कि 50 साल तक बिना काम किए अच्छे से ज़िंदगी बिताए जा सकते हैं। सब मेरे ससुर जी ने पैसे कमाए थे दोस्तों। लेकिन दौलत ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। पति इतना बिजी रहता है कि उनको मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। मेरा अभी तक कोई बच्चा नहीं है जो स्वच्छ है। पार्टी करती हूँ अपने सहेली के साथ, ड्रिंक्स करती हूँ, किटी पार्टी करती हूँ, पर पति का प्यार कभी नहीं मिलता। मेरे एक बहुत ही अच्छी दोस्त है हरी खुराना, बहुत ही बिंदास है। उसके पति अक्सर देश से बाहर रहते हैं तो वो अपने ड्राइवर से बहुत ज़्यादा क्लोज है और वो रोज़ रात उसी के साथ रहती है। उसने मुझे आइडिया दिया कि देख अनीता, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे पति को क्या दिक्कत है, तो तुम भी अपने ड्राइवर को पटा लो और उसके साथ रहो। तेरा घर तो बहुत बड़ा है, जो कमी है उसकी तलाश तुम्हें पूरी हो जाएगी। पति के साथ भी तुम खुश रहोगी। मुझे उसकी बात पे दम लगा और मैंने सोच लिया कि क्यों ना ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मैं बहुत सुंदर थी और मेरा ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा एज का था। मैंने अपने पति से बात की कि हम लोग अपना ड्राइवर चेंज कर लेते हैं और फिर पेपर में ऐड दे दिए एक ड्राइवर का जो 30 साल के नीचे हो। एक दूसरे दिन करीब 10 ड्राइवर इंटरव्यू के लिए आए। हमें तो गाड़ी चलाने के अलावा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे साथ रहे। इनफैक्ट मुझे ज़रूरत थी। और हमने एक हरियाणा का एक लड़का जो कि जाट था, बहुत हष्ट पुष्ट, लंबा तगड़ा था, उसे रख दिया। शुरू में उसको करीब 15 दिन तक एहसास नहीं होने दिया कि मैं क्या चाहती हूँ। एक दिन मेरे पति सिंगापुर गए और देहरादून में एक मेरा होटल बन रहा था, तो पति बोल दिए कि बीच में देख लेना जाकर। तो मैंने ड्राइवर को बोल दी कि देहरादून जाना है। दूसरे दिन मैंने BMW कार से देहरादून पहुंच गई। दिन में साइट को देख आई और फिर वहीं एक 5 स्टार होटल में कमरा ली ताकि रात को आराम हो जाए। तभी मेरी सहेली को फ़ोन आया कि यार कहाँ हो। मैंने कहा कि देहरादून में हूँ। तो वो बोली कौन है, तो मैंने कह दिया कि ड्राइवर है मेरे साथ। तो वो बोली फिर क्या सोच रही हो, स्टार्ट हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ घर बनना हो जाए। इसी वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर पाई।
दोस्तों मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं वो ब्लैकमेल ना करे, पर मेरी सहेली बोली तू चिंता मत कर। और मेरे मन में भी आज उसकी मेरी फ्रेंड की बात सुनकर थोड़ा सा उत्सुकता तो आ ही गया था। मैं अपने ड्राइवर सतवीर से बोली तुम आज मेरे ही साथ खाना खा लेना। तो वो बोला नहीं मैडम, मैं वही बाहर ही खा लूँगा। पर मैंने उसको खाने के लिए रोक दिया। हम लोग नीचे खाना खाने चले गए, खाना खाए और फिर बार में ड्रिंक्स लेने चले गए। दोस्तों वो मेरे साथ नहीं पी रहा था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, पी लो, आज तो मैं पार्टी दे रही हूँ। तो तस्वीर बोला मैडम जी जितनी एक पैक की कीमत है ना, उससे तो 8 बोतल आ जाएगा। और वो हंसने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दी और बोली कोई बात नहीं, ऐस करो। मैंने 4 पैक ली और वो करीब 6 पैक दिया। मैं कुछ ज़्यादा नशे में थी और लड़खड़ा रही थी और ठीक था, पूरे नशे में था वो। मैं चल नहीं पा रही थी। उसने सहारा दिया और फिर लिफ्ट से होते हुए हम कमरे पे पहुँचे। दोस्तों इसी बीच मैं कंधे में झूलती हुई आई। वो मुझे काफ़ी पकड़ के और मुझे सेफ तरीके से अंदर ले आया। मैंने तस्वीर से कहा तुम बहुत अच्छे हो, और मैं उसकी आंखों में आंखें डाले देखने लगी। वो बोला मैडम जी आप भी तो किसी हीरोइन से कम थोड़े ना हैं, आप तो करीना कपूर को भी फेल कर दोगे, आप बहुत सुंदर हैं। पर मैडम जी एक बात बताओ, साहब जी तो हमेशा बाहर रहते हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं जाते? पारिवारिक चीज़ भी तो ज़रूरी है। तो मैंने कहा यार छोड़ो इस बात को, आज तुम मेरे साथ हो जाओ, साहब की क्या ज़रूरत, तुम ही पूरी कर दो। पर वो कहने लगा नहीं मैडम, मैं नौकरी बहुत प्यारी है मेरी, गांव में बूढ़ी माँ है और मैं अपनी बहनों की शादी करानी है, पापा भी नहीं है, मेरे कंधे पर सब है, मुझे नौकरी से मत निकालो। जब कभी साहब जी को पता चलेगा तो वो मुझे गोली मार देंगे। आप लोगों की पहुंच इतनी है, मेरा पता नहीं चलेगा। मैंने तुरंत अपने पर्स से 50,000 रुपये निकाले और उसको दी। बोली तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और उसने दोस्तों आज पहली बार था जब कोई और था, गजब का एहसास था। और मैं उसको बेड पर धक्का दी। मेरे पैसे लेकर वो भी खुश हो गया, क्योंकि उसे तो पैसों की दिक्कत थी और उसे दोनों चीज़ मिल रही थी। खैर ये सब के बाद मैं भी सही थी, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे वो तो मिल ही रहा था। साथ ही सतवीर को पैसे चाहिए थे अपनी बहनों की शादी के लिए और अपनी माँ की देखभाल के लिए, वो भी ले रहा था। साथ में सब कुछ हो गया। वो बोला धन्य हो गया आज तो, मुझे तो इतनी खूबसूरत लड़की भी मिल गई और नौकरी भी पक्की, अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैडम जी जैसे आप कहोगे वैसा ही करूँगा, वो बोलते जा रहा था। दोस्तों मैं रात भर वहीं रही। आज तो ज़िंदगी में मैं बहुत खुश थी, मैं आज बहुत ही खुश थी और मेरे पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जो एक कमी थी वो मिल चुका था। अब पति के साथ भी खुश थी, क्योंकि जिस चीज़ की कमी थी वो कहीं और से पूरा हो रहा था। तो पति आजकल मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको कभी दूसरी कहानी में बताऊंगी कि फिर आगे और क्या क्या हुआ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अनीता की बातें तो कैसी लगी बताना। ये अनीता की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो उसने हमारे चैनल के जरिए आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।